Hey, hello everyone. This is Reena and welcome back to my another vlog video. Hope so you all are doing great and I am also good. And today is my of course vlog video guys. Back to back मैं आप लोग के साथ vlog ही share कर रही हूँ. And yes, today is my जितिया vlog video. थोड़ा सा लेट हो गया vlog अपलोड करने में, but yes फाइनली मैं लेकर आ चुकी हूँ आप लोग के लिए. तो प्लीज़ देखिएगा और अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा. तो इस ब्लॉग में ना मैं आप लोगों के साथ 3 दिन का एक ही वीडियो में शेयर कर रही हूँ ब्लॉग. लाइक फर्स्ट डे नहा खा होता है, देन सेकंड डे जितिया एंड थर्ड डे पारण. तो सारा कुछ इस ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा. तो इसमें सबसे फर्स्ट बहुत सारा कुछ नहीं, जो मेन चीज़ें वो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया. होप सो आप लोगों को अच्छा लगेगा. एंड यहाँ पे जो नहा खा होता है, नहा खा के दिन थोड़ा स्पेशल खाना बना, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा. एक ये साग है एंड तोरी था, तोरी मोटा वाला जो तोरी होता है वो था. तो इन लोग का चाहे तो आप अलग भी बना सकते हो, साग अलग से बना सकते हो, तोरी की सब्जी अलग बना सकते हो, आलू की सब्जी अलग बना सकते हो. बट मैं क्या करती हूँ, मैं तीनों को एक साथ मिक्स कर देती हूँ. और जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा ही होगा, तीनों को एक साथ मिक्स करके सब्जी बनाती हूँ. और जैसे कि अभी आप लोग देख रहे होंगे, अगर बहुत लोग को ये वाली साग पसंद है तो अलग से भी प्रॉपर पूरा बनाते हैं. काफ़ी इसमें विटामिन होती हैं, बहुत सारे कैल्शियम वगैरह होते हैं, तो अलग से भी लोग खाते हैं. बट मुझे उतना पसंद नहीं है. इतना सारा साग आ तो गया था बट इतना मैं खा नहीं सकती थी, इसलिए मैंने बस थोड़ा सा उनके लिए तोड़ करके वॉश करा एंड मैंने इसी में डाल दिया, मिक्स कर दिया, क्योंकि वो खाना ही खाना होता है नहा खा के दिन. और आप लोग के यहाँ क्या होता है कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे. हमारे यहाँ तो इसी तरह से होता है आरा भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में. तो और मेरे ससुराल में पर्सनली मुझे इसी तरह से मैंने देखा है लोगों को बनाते हुए. अगर चाहे तो अलग भी बना सकते हो, अगर पसंद है तो, नहीं तो एक साथ मिक्स भी कर सकते हो. तो मैंने बस इसी तरह से मिक्स कर लिया. टमाटर वगैरह जैसे नॉर्मल सब्जी बनाते हैं, तेल जीरा मिर्च और लहसुन प्याज नहीं खाते हैं. कि वो तामसिक भोजन होता है, उसको नहीं खाया जाता है व्रत वगैरह के एक दिन पहले या व्रत में. तो यहाँ पे बस मैंने तेल डाला, जीरा डाला, मिर्च डाला एंड वो जो साग था वो डाला, तोरी जो मोटी वाली होती है वो डाला. एंड आई थिंक उसको क्या बोलते हैं, तोरी को कुछ मतलब उसको कुछ और भी बोलते हो, मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या बोलते हैं. बट हाँ बस इसी तरह वो सारा कुछ मिक्स किया, पानी डाला, मसाले डाले, टमाटर डाला एंड दैट्स इट. बहुत सारे मैं मसाले नहीं खाती, इसलिए मैं हल्दी थोड़ा सा ज़्यादा मैं खाती हूँ, इसलिए मैंने हल्दी देखा होगा आपने थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ. एंड बस सब्जी बन गया. एंड आंटी में भी हमारे यहाँ बनता है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे मड़वा का आटा है ये. जो गेहूँ का आटा होता है वो नहीं खाते, मड़वे के ही आटे की रोटी खाते हैं. और मड़वे के आटे की जो रोटी होती है ना, वो काफ़ी ऐसे बेलन से नहीं बेल सकते क्योंकि वो फट जाते हैं. फिर उसमें हाथों में बहुत सारा पानी लगा के और फिर बनाना होता है. तो यहाँ पे मैंने ले लिया जितना मुझे आटा लेना है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे. और फिर मैं इसको थोड़ा फटाफट से गूंदूंगी और एकदम मस्त वाली फिर रोटी बनाऊंगी. आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिए. कई लोग तो बहुत बड़ी बड़ी रोटियां बना लेते हैं इसी तरह, बट मेरे से बड़ी रोटी नहीं बनती है, ऐसे टूट जाते हैं, फट जाते हैं. तो बस इसी तरह से मैं छोटी छोटी रोटियां बनाती हूँ. अभी जैसे देख रहे होंगे आप लोग गैस पे, वो भी इसको स्लो फ्लेम पे बनाना होता है, क्योंकि अगर आप बहुत तेज वाली फ्लेम कर दो तो जल जाता है, इसलिए स्लो करके बनाना होता है. फाइनली मेरा बन चुका है. यहाँ पर ये रहा मड़वे के आटे की रोटी एंड सब्जी एंड मैंने इसके साथ दही लिया है. तो जो सुबह का खाना होता है ना, सबसे फर्स्ट में यही खाते हैं. देन उसके बाद इवनिंग टाइम में प्रसाद बनाते हैं. प्रसाद में ओठगन बोलते हैं, ओठगन, तो वो बनाया जाता है. और बोला जाता है ऐसा कि जितिया जो है वो जिनके लड़के होते हैं वो अपने लड़के की लंबी उम्र के लिए करते हैं, और जिनकी बेटियां होती हैं शायद वो नहीं करते हैं. बट मेरा ऐसा थिंकिंग है कि मेरी मम्मी भी मेरे लिए जितिया का फास्ट छोड़ किया था. मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ और जब मैं हुई थी तो मेरी मम्मी ने जितिया का फास्ट किया था. और एक और बात बताऊँ तो मैं जब हुई थी तो जितिया के पारण वाले ही दिन मेरा मतलब बर्थ डेट है और रियल. तो जितिया के पारण के ही दिन हुई थी और मम्मा ने जितिया भी करा. तो मतलब उनको ही देखा मैंने और उनसे ही मैंने सीखा कि ऐसा लड़का लड़की कुछ नहीं होता है, लड़की के लिए भी लोग व्रत रखते हैं. और कई लोग मैंने देखा है कि रखते हैं. तो मेरा भी यही है सोच कि लड़का लड़की में फ़र्क नहीं होता कुछ भी. और हम लड़के के लिए जैसे हम प्यार देते हैं, लड़कियों को भी हम प्यार देते हैं, तो दोनों के लिए व्रत रखते हैं, क्योंकि अपने बच्चे के लिए ही होता है लंबी उम्र के लिए. तो अपने बच्चे के लंबी उम्र के लिए लड़का हो चाहे लड़की हो, भेदभाव क्यों करना है ना. लेकिन कई लोगों ने मुझे बोला कि तुम्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट बेबी अभी बहुत सारी बातें, बहुत रिलेटिव ऐसे बातें बोलते हैं. बट मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और मैंने भी रखा इसीलिए. और जिनके लड़के होते हैं उनके लिए मतलब वो ओठगन बनाते हैं. और मेरी भी पीहू है, मेरी औलाद है, मेरी बच्ची है. सो अब मैं भी बना रही हूँ ओठगन. और इसको हमारे यहाँ ठेकुआ भी बोला जाता है. और आजकल लोग हिंदी में थोड़ा सा इसको कुकीज़ या बिस्किट के नाम से भी बोलते हैं, बट इसको मेन ठेकुआ ही बोला जाता है हमारे यहाँ पे आरा साइड में और बिहार में. तो मेरे पास जो बनाने वाला इसका सांचा था ना, एक्चुअली मैंने उसको कहीं खो दिया, मुझे मिल ही नहीं रहा था. सो मैंने इसको
स्पून की हेल्प से बनाया, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे होंगे डिज़ाइन वगैरह डाल रही हूँ। इसके लिए कुछ नहीं, मैदा लेना है, मोमन डालना है एंड उसमें चीनी वगैरह डालना है और दूध से इसको गूंदा जाता है। तो इस तरह से कुछ ठेकुआ बनता है, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे होंगे। और इसी तरह से शाम का प्रसाद बनता है, और सबसे फर्स्ट में जो प्रसाद बनता है ना ऊंटंगन, इसी तरह से। और इसी तरह से बनाने के बाद और इसको एक साइड में रखा जाता है, पूजा सा किया जाता है। देन जब भी हम ये प्रसाद बनाते हैं तो साइड में एक गिलास का पानी रखते हैं। एंड जब भी हम प्रसाद बनाते हैं भगवान के लिए तो सर पे आंचल होना चाहिए। जो सुहागिन होती है, अनमैरिड का मुझे उतना पता नहीं है, जो सुहागिन होते हैं, जो मैरिड होते हैं, उनको ऐसे सर पे आंचल रख कर ही प्रसाद बनाना चाहिए, ये भी मम्मी बोलती हैं। तो बस मैंने भी इसी तरह सर पे आंचल रखा हुआ है और प्रसाद बना रही हूँ, जैसे कि भी आप लोग देख ही रहोगे। इवनिंग का टाइम आई थिंक 4 o'clock हो रहा होगा, 3:30 या 4 o'clock हो रहा होगा इवनिंग टाइम में। और इसी तरह से फिर मैंने प्रसाद बनाया, आप लोग वीडियो एंजॉय करिएगा। और पीयू बेस मुझे इर्द गिर्द आगे पीछे करूँ, मम्मा क्या बना रही हो, मम्मा आप ये क्या बना रही हो, ये क्या है, ये क्या होता है। देन यहीं पे इवनिंग का पूजा ख़त्म हो जाता है और उसके बाद पुआ पकवान बनता है, लाइक पूड़ी पुए ऐसे, और अलग से सब्जी बनती है, वो भी मैंने बनाया था, वो मैंने आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया। तो वही हम लोग फिर खाते हैं नाइट में। एंड यहाँ पे अब नाइट में लाइक 12 बजे के करीब में जो हमने खाया था सुबह से लेकर के रात तक, वो सारा कुछ थोड़ा थोड़ा हमें चीरो सियारो बोलते हैं, उनको देना पड़ता है। तो ये भी एक रिवाज है हमारे साइड का। तो यहाँ पे जो मैंने बनाया था मड़वे की रोटी, सब्जी, और ये जो पुए मैंने इवनिंग में बनाए थे बनने के बाद, ऊंटंगन बनने के बाद, एंड गुड़ और दही। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें देनी पड़ती हैं रात में। तो वो अलग यहाँ पे अभी मैं कर रही हूँ, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे होंगे। और ये जो पत्ता होता है ये तोरी के पत्ते होते हैं। तो ये भी तोरी के पत्ते मैंने किसी से मंगवाए थे, मेरे नीचे वगैरह में कहीं कोई रहती है तो उनसे बोल करके मैंने मंगवाए थे। एंड यहाँ पे मैं मेहंदी लगा रही थी अपने हाथों में रात में बैठ करके। और टाइम 12 बजे तक, वैसे मैं 1-2 बजे तक जगी रहती हूँ। बहुत लोग जिन्होंने मेरे चैनल को फॉलो कर रखा, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, जिन्होंने इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करा होगा, उनको पता ही होगा कि रात में बहुत देर तक जगती हूँ। वो पता नहीं क्यों, बट हाँ जगती हूँ। एंड यहाँ पर मेहंदी लगा रही थी और मेहंदी एक हाथ में लगाया था और लगाते लगाते 12 बज गया था। देन उसके बाद फिर यहाँ पे जो ये वाला रिवाज होता है वो किया। एंड नेक्स्ट डे, मतलब आज का दिन फिर ख़त्म होता है, ओके। एंड नेक्स्ट डे जिवतिया के दिन, उस दिन सुबह से लेकर के अगले सुबह तक एक दिन का पूरा निर्जला व्रत होता है, ना पानी ना कुछ खाना, कुछ भी नहीं। तो सुबह में उठ करके नहा वहा के पूजा वगैरह करके देन पूरे दिन फास्ट करना होता है, निर्जला, पानी वगैरह कुछ भी नहीं पीना होता है। और शाम के टाइम में जिवतिया, मतलब एक धागे का जिवतिया होता है, उनकी पूजा की जाती है, कथा सुनाया जाता है। और यहाँ मैं अब शाम का टाइम का शेयर कर रही हूँ, जैसे कि भी आप लोग देख ही रहे होंगे। तो पूरा दिन मैंने फास्ट रखा था और शाम में फिर से नहाते हैं। और जिनकी सास होती हैं वो शायद बाल नहीं धोते, जिनकी सास नहीं होते वो बाल धोते हैं। तो बाल धो करके नहाते हैं शाम के टाइम में। एंड यहाँ पे अब पूजा करें, मैंने कान्हा वगैरह को भी रखा है कथा सुनने के लिए, जैसे कि हम लोग बैठे हैं तो कान्हा को भी रखा है कथा सुनने के लिए। और तोरी के पत्ते पे जिवतिया को रखा जाता है, फल फ्रूट चढ़ाया जाता है, फूल वगैरह चढ़ाया जाता है। एंड उनकी दिया धूप बत्ती कर जाती है और उसके बाद कथा पढ़ी जाती है। और वैसे बोलते हैं कि जिवतिया का वो जो धागा है उनको भी कथा सुनाया जाता है। देन कथा करने के बाद, आरती करने के बाद फिर वही जिवतिया अपने पुत्र को पहनाया जाता है या अपनी पुत्री को पहनाया जाता है। तो यहाँ पे अब हम लोग पूजा वगैरह करें, पूजा करने के बाद कथा सुनेंगे एंड फिर वो जिवतिया उठाकर मैं पीहू को पहनाऊंगी। और पीहू भी साथ में बैठी हुई हैं।
बताया कि इस व्रत को लेकर सियार ने भी संतान प्राप्त किया। इस तरह से यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध हुआ। कथा के अनुसार ये वाहन गंधर्व के बुद्धिमान राजाओं में से एक थे, लेकिन वह शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे, जिसके चलते उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दे दी और खुद अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए। उन्हें एक दिन भटकती हुई बुढ़िया विलाप करते हुए मिलती है। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा, जिस पर बुढ़िया ने उत्तर दिया कि वह नागवंशी परिवार से है और उसका एक छोटा बेटा है। एक शपथ के अनुसार मान्यता है कि कभी से संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए द्वितीय व्रत मनाया जाता है। एक बार मेरी बहन के साथ बाय बाबू। थोड़ी देर के लिए मैं लाइव आई थी इंस्टाग्राम पे एंड पूजा हो गया। बहुत कुछ आज इस बार नहीं शेयर कर पाई क्योंकि मैं सच में बहुत ज़्यादा पहले से 2 दिन पहले से बीमार थी, कोल्ड वगैरह था मुझे एंड फिर अब आज भी तबीयत ख़राब है। थोड़ी देर के लिए लाइव आई थी एंड 2-3 मेरे रील्स बनाए आप लोगों ने। अगर मेरे चैनल को, अगर आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कर लेना वहाँ पे, और वहाँ पे आपको मेरी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। एंड ये मैंने बैंगल्स लिए चूड़ा इस बार पहनने के लिए, बट तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो रखा है तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है। बट हाँ, नेक्स्ट टाइम किसी और ड्रेस के साथ ज़रूर मैच कुछ करूँगी। आज का ये मेरा सूट है जो कि मेरी मम्मा ने मुझे गिफ्ट करा था जब हम वैष्णो देवी गए थे, और यही वैष्णो देवी पहन के मैंने दर्शन भी किया था आई थिंक। यस, तो वही सूट है। एंड ये चूड़ा ये मैंने ख़रीदा था, अभी कल ही ख़रीद के लेकर आई थी और आज पहना है। एंड और मैं क्या बताऊँ आप लोगों के साथ, अगर कुछ वैसा पूछना तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई करूँगी। फ़िलहाल अभी मैं सोऊंगी 12 बजे तक, 12 बजे के बाद देखते हैं क्या होता है। जैसा भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो देख सकते हो आप लोग, मैं आज मेरा बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है सच में, बहुत ज़्यादा। बट हाँ कोई नहीं, होता है। और अब फ़िलहाल अब ताकत नहीं है बोलने की, मैं हाथ उठा रही हूँ। सो आप देख सकते थे मैं कितना ज़्यादा तबीयत ख़राब था। देन नेक्स्ट मॉर्निंग पारण के दिन यहाँ पे हमारे यहाँ जो भी खाना बनता है उसको जो कच्चा होता है, जैसे लाइक चावल, वो साग एंड जो भी बनता है चना, तो उनमें से थोड़ा सा चीज़ें ले करके और बर्ड्स को खिलाया जाता है। मैं सुबह 5 बजे उठ गई हूँ और 5 बजे उठने के बाद नहा वहा के पूजा करके और फिर अब पारण करूँगी। पारण के लिए सबसे फर्स्ट में जो खाते हैं, मुँह में डालते हैं, वो है तुलसी के पत्ते और दूध, कच्चा दूध। अगर गांव वगैरह में होते तो गाय का कच्चा दूध मिल जाता है, बट शहर में तो नहीं मिलेगा सिटी में, तो हमने पैकेट वाला ही लिया था। नॉर्मल जो पैकेट वाला दूध होता है उसमें तुलसी का पत्ता डाला और पिया, बहुत ही रिलैक्स फील हुआ। देन इसके बाद ना अब हम कुछ भी खा सकते हैं, बट खाना जो है वो भी एक प्रॉपर बनता है ज्योतिया में। थोड़ा सा ये हार्ड बोल सकते हैं फास्ट को, क्योंकि ज्योतिया में पूरा 3 कल का फास्टिंग था। देन अभी जो खाना बनेगा वो खाना खाना है। मतलब आप लोग सोच सकते हो कितना ज़्यादा हार्ड है। और बीच में पानी वानी नहीं पी सकते, होता है ना कि 12 बजे के बाद पानी पी लेंगे, तो ऐसा नहीं है। पारण करना है आपको इसी दूध और इसके साथ। और बोलते हैं ना कि पूजा का टाइमिंग सुबह 4 बजे के बाद से स्टार्ट होता है, तो 12 बजे तो नहीं पानी पी सकते हैं, तो वही सुबह 4 बजे का इंतज़ार करना पड़ता है कि 4 बजेगा, उसके बाद फिर नहा वहा के पूजा करके और फिर पारण करेंगे।
तो यहाँ पे पारण हो गया मेरा। पारण होने के बाद सबसे फर्स्ट है जो भी खाना वाना था हमने वो बर्ड्स को दिया। देखा आपने कितने सारे कबूतर है, वहाँ कुछ भी डालो फटाफट से चट कर जाते वो कबूतर हैं। देन उसके बाद मैं यहाँ पर बनाऊंगी पकौड़े, प्याज के पकौड़े। फर्स्ट मैं प्याज के पकौड़े से स्टार्ट करूँगी, ठीक है, क्योंकि प्याज के पकौड़े और चाय मुझे खाना पीना था सबसे फर्स्ट में। पारण हो चुका है, पारण के बाद तो यहाँ पे प्याज के पकौड़े बना रही हूँ। आप लोग क्या क्या बनाते हो और आपके यहाँ होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। और मतलब ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें कोशिश की कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अगर कुछ बीच में बच रहा होगा तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे अभी मैं प्याज के पकौड़े बना रही हूँ। हस्बैंड ड्यूटी गए हुए हैं और पीहू सो रही हैं क्योंकि 5 बजे कौन ही उठेगा, है ना। तो मैं भी जब मेरा ऐसा होता है कि मैं जीवतिया में ही उठ करके इतना सारा काम करती हूँ, अदरवाइज़ मैं और किसी फास्ट में नहीं करती हूँ। लाइक तीज भी होता है तो तीज में तो रात में 12 बजे के बाद मैं पानी वानी पी लेती हूँ। और करवा चौथ में तो रात में ही हो जाता है खाना पीना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ और साथ में पकौड़े। और सबसे मेन चीज़ है फिज, कोल्ड ड्रिंक, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती। एक बोतल पकौड़े बनाते बनाते पी गई हूँ। सो बहुत लोग बोलेंगे कि दी आप अकेले ही सारा कुछ काम कर रहे हो नो। सुबह उठ के मैंने मिर्च लिया था, मिर्च कट किया था। तो बहुत लोग का एक क्वेश्चन रहता है दी आप अकेले सारा कुछ करते हो, जीजू आपका हेल्प नहीं कराते। तो जीजू हेल्प नहीं कराते हैं क्योंकि वो तो ड्यूटी गए हुए हैं। अब वो ड्यूटी से लाइक आएंगे और ये आफ्टरनून में आएंगे। जब तक तो मैं भूखी रह नहीं सकती हूँ, तो खाना तो खुद बनाना है। और कल तक थोड़ा बीमार थी, बट हाँ एक बोतल कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद अब मैं ठीक हो चुकी हूँ और मैंने अभी थोड़ा चाय भी पी है। तो नाउ आई एम फील बेटर। उस टाइम थोड़ा सा तबीयत ख़राब था बट अब मैं ठीक हूँ। ओके, तो कोई बड़ा इशू है नहीं। और रही बात खाने की, तो खाना तो बनाना ही, तो धीरे धीरे करके मैं खुद ही बना लूँगी। और हस्बैंड ड्यूटी है, हस्बैंड का 24 आवर वाला ड्यूटी था। लाइक कल जब मेरी फास्टिंग थी उससे पहले ही वो ड्यूटी चले गए थे। लाइक कल नहीं गए थे, परसों नहीं, कल मॉर्निंग है। मॉर्निंग लाइक 6 o'clock 7 o'clock समथिंग मॉर्निंग है। दैन वो आज आएंगे आफ्टरनून। जब तक तो मेरा फास्ट एक दिन पूरा हुआ। देन आज मेरा पारण है, तो पारण के दिन तो खाना बनाना ही है, ऐसे भूखे तो रह नहीं सकते। बीच में थोड़ी देर के लिए आए थे, लाइक 15 मिनट्स के लिए आए थे, जब पूजा कर रही थी मैं उस टाइम। तो बस आए, मतलब वही कहानी वगैरह कही उन्होंने फ़ोन से देख के और देन चले गए। मतलब थोड़ी देर भी नहीं रुके थे कि मतलब पूजा से उठ कर फिर मैं बात भी करती। और जब वो जा रहे थे उसी टाइम मैंने एक रील भी बनाया था और वो इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट किया है, जिसको काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच। और चलो आगे और खाना बनाते हो, देखते हैं और मैं क्या क्या बनाती हूँ। सो चलते हैं और ज़्यादा माइंड नहीं करने का। हाँ, तो मेरा कोई भी फास्ट होता है ना, वो कोल्ड ड्रिंक के बिना अधूरा है। मतलब मुझे इतना ज़्यादा फिज या फिर स्प्राइट और कोई और चीज़ नहीं है, होता है ना कि माज़ा वगैरह, वो सब चीज़ें मैं नहीं पीती हूँ। दैन यहाँ पे खाना में मैं सबसे फर्स्ट पकौड़े और चाय मैंने पी लिया। दैन उसके बाद 5:30 बज गए थे और उसके बाद मैंने कढ़ी बनाया, जैसे कि भी आप लोग देख रहे होंगे। पकौड़े बनाने के बाद कढ़ी बनाया, और वो जो प्याज के पकौड़े हैं वो भी कढ़ी में डलते हैं। हमारे यहाँ प्याज वाली पकौड़े वाली कढ़ी ही बनती है, ऐसे सिंपल वाली नहीं बनती है। दैन मुझे गोभी की सब्ज़ी बनानी थी, और गोभी की सब्ज़ी बनाने में बहुत लफड़ा है गाइस इस टाइम में, क्योंकि इनमें कीड़े भी होते हैं। तो यहाँ पे गर्म पानी में मैंने रख दिया है उसको, ताकि अच्छे से मतलब धुल जाए और कीड़े वगैरह वो मर जाए। देन बहुत ही मेहनत करने के बाद सुबह 6:30 बजे मेरा खाना बन चुका है। 6:30 से 7 बजे करीब में मैंने खाना प्रॉपर अपना बना लिया था। देख सकते हो आप लोग, कढ़ी और तोरी और चने की सब्जी, जिसमें चावल का वो आटा डलता है, वो मेन है। देन चावल और सब्जी, दही बड़े और पकौड़े और स्वीट्स, और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं गांव में जो बनाने वाले होते हैं। मैं हर साल बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ, बट इस बार मैंने लिमिट रखा है क्योंकि मैं खुद भी बीमार थी। और हमेशा क्या होता है कि खाना बनाती हूँ तो बच जाता है, तो इस बार मैंने सब कुछ क्वांटिटी थोड़ा कम कम रखा है, और जितना हम लोग खा सकते हैं उतना ही खाना बनाया है। ऐसा नहीं कि बच जाए। हर बार मैं इडली वगैरह बनाती हूँ, डोसा बनाती हूँ, इडली बनाती हूँ, फिर मैगी बनाती हूँ, पास्ता बनाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें। आप कुछ भी बना सकते हो व्रत के बाद खाने के लिए, मतलब ये चीज़ें जो है ये मेन है। मतलब मेन यही खाना अपने खाना होता है, कढ़ी चावल दही बड़े पकौड़े, मतलब ये मेन है। देन उसके बाद एक्स्ट्रा आप जो भी बनाते हो बना सकते हो, खा सकते हो। तो यहाँ पे बन चुका है कोल्ड ड्रिंक
इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू नो गाइस, कि मेरे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब मैं बहुत टाइम नहीं पीती हूँ, लेकिन फास्ट के बाद तो मुझे चाहिए ही चाहिए, और पीयू को भी देख सकते हो। देन इसी तरह मैंने अपना पारण किया और मेरा जिउतिया व्रत पूरा होता है। होप्स आप लोग को आज का ब्लॉग मेरा पसंद आएगा। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा। सॉरी थोड़ा सा ब्लॉग लेट आ रहा है, क्योंकि ब्लॉगिंग करने का अब उतना मन नहीं कर रहा है, बट हाँ कहीं कहीं वीडियो शूट कर लेती हूँ। सो डालना ही पड़ता है, मुझे वीडियो अपलोड करना ही पड़ता है, क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि फिर क्या करना है, फ़ोन में रख के आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। बट थोड़ा सा बहुत कम व्यू आ रहे हैं या बहुत कम लाइक वगैरह जा रहे हैं, तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है, और चैनल पे कुछ प्रॉब्लम भी चल रहा है, जिसकी वजह से भी थोड़ा सा मैं अपसेट हूँ। बट हाँ, आप लोग अगर मेरे वीडियोस को देख रहे हो तो शेयर करने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने व्यू आएंगे, और शेयर करने से और व्यू आने से यही होता है कि थोड़ा मोटिवेट होते हैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोग के लिए लेकर आए। लेकिन जब डिमोटिवेट होते हैं तो हम लोग ब्लॉगिंग जो करते हैं वो भी करने का मन नहीं करता और प्रॉपर नहीं कर पाते, सो अगर आप चैनल पे हैं और वीडियो देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को फैमिली ब्लॉग वीडियो कैसे लग रहे हैं मेरे। और हाँ, अगर कुछ और देखना चाहते हो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और बहुत सारे मेरे पास लिस्ट हैं अभी वीडियोज़ के, बट अभी मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही। बट हाँ, आई विल ट्राई टू माई बेस्ट, मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँ जो आपका डिमांड है या जो आप बोल रहे हैं। और येस, होप्स आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। सो येस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। और आप किस तरह जिउतिया करते हो, कई जगह जिउतिया नहीं कुछ और होता है जो अपने घर में बेटों के लिए किया जाता है, पुत्र के लिए किया जाता है। हमारे यहाँ बिहार भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में जिउतिया किया जाता है, और इसी तरह से हम लोग करते हैं। होप्स आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। सो येस, वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, इंजॉय करिए और अपना प्यार बनाए रहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।